आपको ये पता चल जाए कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कौन से स्टॉक्स में एंट्री ले रहे हैं, एफआईआई ने किस स्टॉक में एंट्री ली और किस स्टॉक में से एफआईआई ने एग्जिट करा है, तो आप बहुत अच्छे स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि वो स्टॉक आपको आने वाले समय में विद इन अ वीक में या हो सकते हैं कि वन डे में भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे दे। अब वो स्टॉक्स आपको कहाँ से फाइंड आउट करने हैं, उन स्टॉक्स को कैसे फिल्टर करना है, क्या क्या उस स्टॉक्स में देखना है, ये पूरी वीडियो में हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वो स्टॉक्स हम फाइंड आउट करेंगे बल्क डील और ब्लॉक डील से। अब एक बेसिक कंसेप्ट आप समझे कि भैया बल्क डील और ब्लॉक डील होता क्या है। बल्क डील ये होती है कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी एक स्टॉक है, अगर कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशन ने उस स्टॉक में एंट्री ली है, मतलब एंट्री ली इन द सेंस कि अगर कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशन ने एफआईआई ने अगर वो स्टॉक खरीदा है, तो 0.5% का अगर उन्होंने एक दिन में उस स्टॉक्स में 0.5% से ज्यादा अगर उन्होंने बाई या सेल करा, मतलब उस पर्टिकुलर मार्केट में जब मार्केट चल रहा है आपका लाइव मार्केट, उस पर्टिकुलर समय में आपने उस बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने वो स्टॉक बाई करा है या सेल भी करा है, ठीक है। अब ये होता है बल्क डील कि दो मेंबर एक मीटिंग करके कोई भी स्टॉक्स का एक प्राइस डिसाइड करे, प्राइस डिसाइड करने के बाद उन्होंने एक बड़ी क्वांटिटी के साथ वो स्टॉक्स बाई करा या सेल करा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि रिलायंस के 100 करोड़ शेयर है, ठीक है। अब उसमें से मान लीजिए 0.5 अगर किसी आपने या किसी ने भी स्टॉक खरीदा है, मतलब लगभग समझ लेंगे कि यार 50 लाख शेयर उन्होंने एक दिन में बाई करा है, सेल करे है, ठीक है। तो वो क्या हो गई आपकी बल्क डील हो गई। अब ब्लॉक डील क्या होती है, ब्लॉक डील होती है प्री मार्केट में, मतलब जैसे ही आपका 9:15 से मार्केट 9:10 पे मार्केट प्री मार्केट ओपन हो जाता है, 9:10 के बाद से लगभग 9:50 के पहले वो डील होती है। और वो डील ऐसी होती है, प्राइस का नेगोशिएशन होता है, कोई भी स्टॉक की प्राइस का नेगोशिएशन होता है, देन उसके बाद वो डील होती है। और वो डील का जो मिनिमम प्राइस रहता है 5 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए, तो वो डील होगी। और वो एक डील होती है, प्राइस डिसाइड होता है, उसके बाद कोई भी बाई करता है सेल करता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, या तो बाइंग होती है सेलिंग होती है, ठीक है। तो बल्क डील और ब्लॉक डील का मतलब समझ आएगा। अब हमको इस वीडियो में सिर्फ ये चाहिए कि हम वो स्टॉक्स कहाँ से फाइंड आउट करें कि हमको पता चल जाए कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन किस स्टॉक्स में एंट्री ले रहे हैं, मतलब कौन कौन से स्टॉक्स में बल्क डील हो रही है और कौन कौन से स्टॉक्स में ब्लॉक डील हो रही है। आपको एनएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। जैसे ही आप एनएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा मार्केट डाटा पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगी आपको कि कौन कौन से स्टॉक्स में बल्क डील हुई है, ब्लॉक डील हुई है, और उसकी पीडीएफ भी आपके साथ शेयर होगी। वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहना आप, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जैसे ही मार्केट डाटा पे जाते हो, मार्केट डाटा पे जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर देखो लार्ज डील पे आप क्लिक करना। जैसे ही लार्ज डील पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगी, और इस लिस्ट में हर एक वो स्टॉक होगा जिस स्टॉक्स में विद इन अ वीक के अंदर में या तो बहुत बड़ी डील हुई होगी। अब ये एक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट समझना कि चाहे बल्क डील हो रही हो, ब्लॉक डील हो रही है, आपको वो ये नहीं बता रहा है कि कोई भी स्टॉक्स अगर अप जा रहा है तो उसमें बल्क डील हो रही है, ब्लॉक डील हो रही है। आप सिर्फ ये समझना है कि कंसेप्ट किस स्टॉक्स में है, तो हेवी बाइंग हो रही है, हेवी सेलिंग हो रही है। अब वो डिपेंड करता है स्टॉक का चार्ट देख के आपको, कि आपको समझ आ जाएगा कि इसमें हेवी सेलिंग हो रही है, हेवी बाइंग हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं एग्रीटेक का आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखो बाई हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है दोनों आपके पास, बाई और सेल का, ठीक है। बाई और सेल का भी ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद क्वांटिटी भी बता रहा है वो आपको कि कितनी क्वांटिटी के साथ ट्रेड हो रहा है, बाई में या सेल में। अब आपको इसमें ये देखना है कि जिस भी ज्यादा क्वांटिटी के साथ अगर बाइंग में वो पर्टिकुलर डील हो रही हो, तो आपको उस पर्टिकुलर चार्ट देखना है, उस स्टॉक का चार्ट देख के आपको देखना है कि स्टॉक में विद इन अ वीक से क्या ये स्टॉक अपसाइड जा रहा था। अगर ये स्टॉक अपसाइड जा रहा होगा और उसमें अगर बाइंग हो रही हो, तो आप उस स्टॉक में बाइंग कर सकते हो, तो विद इन अ वीक में आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके बाहर आ सकते हो। वहीं सेम अगर सेलिंग हो रही होगी, शॉर्ट सेलिंग हो रही, तो भी आपको दिख जाएगा कि भैया इस वाले पर्टिकुलर स्टॉक में 0.5% के स्टॉक सेल करे हो। जैसे ही एफआईआई कोई भी स्टॉक्स में एंट्री करते हैं तो वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है, और एग्जिट करते तो वो स्टॉक अच्छा गिरता भी है। तो वही अपॉर्चुनिटी हमको मिस नहीं करनी है। कहीं भी स्टॉक आपको यहाँ पर स्टॉक मिल रहा है, उसका चार्ट देखो, चार्ट में समझो कि स्टॉक अप जा रहा है, डाउन जा रहा है। अगर अप जा रहा है तो आपको अपसाइड ट्रेड लेना, और अगर डाउन जा रहा है तो आपको डाउन साइड ट्रेड लेना। लेकिन उसके पहले आपको कंफर्म होना चाहिए कि एफआईआई ने बाई में एंट्री ली है, सेल में एंट्री ली, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो आपका एग्रीटेक हो गया, ठीक है। एग्रीटेक के बाद ये कैपिलरी हो गया, इसमें भी बाइंग दिख रहा है, बाई दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इस स्टॉक में भी अच्छी खासी एफआईआई ने बाइंग करी। अब एफआईआई को किसने बाइंग करी है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जिन्होंने बाई करी है उसका भी नाम यहाँ पर दिए रखा है। देखो ये हरी प्राइवेट लिमिटेड हो गया, ठीक है।
QE सिक्योरिटीज हो गया, जंप ट्रेडिंग फाइनेंस हो गया, ये सारे ने लिख के रखे यहाँ पर कि कौन कौन से क्लाइंट ने यहाँ पर डील करी और कितनी क्वांटिटी के साथ डील करी। अब यहाँ पर देख रहे हो ना, तो क्वांटिटी भी आपको दिखिए, कौन सी प्राइस पे करी है, सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख जाएगी। बस सेम स्टॉक को आपको चार्ट में देखना है। चार्ट में स्टॉक देखने के बाद आपको देखो बाय हो रहा, सेल हो रहा। जैसे एग्जांपल के मैं आपको बताऊं तो ये वाला स्टॉक अपन ओपन करते हैं, कहाँ गया, ठीक है, ये वाला कैपिलरी का स्टॉक अपन ओपन करते हैं यहाँ पर चार्ट में। जैसे स्टॉक ओपन होगा, 2 से 3 चीज देखनी है। अगर स्टॉक की प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रही है और अगर स्टॉक की वॉल्यूम भी आपके सेम प्राइस के साथ आप जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक में बड़ी डील हुई है, इसमें अगर आप ट्रेड लेते हो तो इंस्टीट्यूशन के साथ आप ट्रेड ले रहे हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट लेके बाहर आ सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्टॉक अच्छा खासा अप चले जाता है और आप मेन अप पे टॉप पे एंट्री लेते हो, उसके बाद स्टॉक गिर जाता है। तो स्टॉक गिरता क्यों कि हो सकता है एफआई ने कुछ पार्ट उसका बेचा हो, या हो सकता है कि जो बड़ी डील हो उसमें सेलिंग आई हो। तो वो आपको चेक करने के लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, पीडीएफ का एक अलग रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या पीडीएफ देख सकते हो। यहाँ पर जैसे हम इंडेक्स को, ये निफ्टी का चार्ट है, जैसे भी यहाँ पर ओपन करते हैं वो स्टॉक, उसमें क्लियर कट समझ आएगा कि कैसे आपको प्रॉपर तरीके से चीजें देखनी है। ये देखिए स्टॉक ओपन हुआ, देखो यहाँ पर अगर स्टॉक आप देखोगे, सबसे पहले तो ये रिसेंट अभी आईपीओ आया था वो वाला स्टॉक है। यहाँ पर देखो मार्केट अप गया, डाउन गया, उसके बाद एक आपको दिख रही है हाई वॉल्यूम के साथ ये वाली जो कैंडल थी, ये जो बनी थी। और आज भी अगर वॉल्यूम देख रहे हो तो 16.833 मिलियन वॉल्यूम, मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक में बायर्स एंट्री ले रहे हैं। तो स्टॉक्स को आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि वॉल्यूम अच्छा है, स्टॉक्स अपसाइड जा रहा, तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा मतलब स्टॉक अप ही जाएगा डाउन भी जाएगा। मैंने स्पेसिफिक वॉल्यूम पे एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो जरूर देखना, तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और भी स्टॉक है, बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर ये सारे स्टॉक पे जाना है, चार्ट पे चेक करना है, यहाँ पर देखना है कितनी क्वांटिटी के साथ ट्रेड हुआ, देन आपके पास सबसे बेस्ट स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी जिसमें आप विद इन अ वीक के लिए ट्रेड कर सकते हो। और वैसे स्टॉक मिलेंगे जो मोमेंटम स्टॉक है। अब पीडीएफ कहाँ से मिलेगी वो क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर रिसोर्सेज पे आपको जाना है। जैसे ही रिसोर्सेज पे आप क्लिक करते हो, डेली मार्केट रिपोर्ट्स पे जाना है। डेली मार्केट रिपोर्ट्स पे जाने के बाद आपके साथ जो शेयर होगी, ब्लॉक डील और बल्क डील की जो पीडीएफ वो यहाँ से होगी। इसको जैसे ही आप ऊपर करोगे, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ लिखा है। जैसे शॉर्ट सेलिंग की मैंने वीडियो बनाई थी तो शॉर्ट सेलिंग लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा नीचे करना। ये देखो यहाँ पर बल्क डील दिख रहा, बल्क डील भी दिख रहा है, ब्लॉक डील भी दिख रहा है। मतलब ये दोनों पीडीएफ आपके सामने है। अब दोनों पीडीएफ में से कौन सी भी एक पीडीएफ ओपन करो। पीडीएफ ओपन करने के बाद स्टॉक की लिस्ट निकालो। स्टॉक की लिस्ट निकालने के बाद आपको चार्ट में देखना है कि कौन से स्टॉक में बल्क डील हो रही है, कौन से स्टॉक में ब्लॉक डील हो रही है। उससे क्या होगा, आपको एक मोमेंटम स्टॉक मिलेगा। और जैसे ही आपको मोमेंटम स्टॉक मिलेगा, आप अगर उसके मोमेंटम के साथ अगर मार्केट में उसमें एंट्री लेते हो तो विद इन अ वीक में आप बहुत अच्छी एंट्री लेके, बहुत अच्छा रिटर्न लेके बाहर आ सकते हो। ये पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना, ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, शॉर्ट सेलिंग की भी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको, एक बेस्ट स्टॉक आपके सामने आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और ये इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे स्टॉक भी फिल्टर कर सकते हो और बहुत अच्छी एंट्री और एग्जिट भी ले सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।